तो एपिसोड की शुरुआत में हिमारी कहती है कि मुझे आशा है कि कभी ना कभी तो मैं यूरी सेनपाई के प्यार में पड़ूंगी, लेकिन मैंने ये जान लिया है कि मुझे उसे आंसर देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा एंड इसी वजह से मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं है उसे रश करने का। और आकी कहती है अगर ऐसी बात है तो शायद तुम्हें यूरी को मेरे लिए छोड़ देना चाहिए। हिमारी कहती है आकी सेनपाई, क्या तुम भी यूरी सेनपाई से प्यार करती हो? एंड आकी कहती है कि हाँ, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तब यूरी कॉन्फिडेंस हो जाती है, लेकिन इस बार देखो अचानक से क्या हुआ, वो किसी के प्यार में पहले ही बार में गिर गई। लेकिन ये भी देखो कि वो पर्सन कैसा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मारी कहती है क्या तुमने कभी यूरी सेनपाई को डेट के लिए पूछा है? और आकी कहती है कि नहीं, लेकिन मैं उसके साथ रहकर ही काफ़ी खुश थी एंड मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा रास्ता बनूँ एंड मेरी आशा ये है कि तुम दोनों के बीच में, यानी कि तुम्हारे एंड यूरी सेनपाई के बीच में सारी चीज़ें अच्छी बने। सच है, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम उसे अपना आंसर देने के लिए खुद को होल्ड बैक कर रही हो, तब मुझे अपने पेट में थोड़ा सा दर्द हुआ। तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर भी काफ़ी कॉन्फिडेंस नहीं हो। ऐसा ना हो कि तुम आगे जाकर उसे रिप्लाई ही ना दो एंड बाद में एंड में जाकर उसे रिजेक्ट कर दो। सोचो ये कितना क्रूअल होगा। हिमारी कहती है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसके प्यार में पड़ूँ एंड मैं ऐसा करूँगी भी। आकी कहती है कभी मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, वो हमेशा तुम्हारा वेट नहीं कर सकती है। हम 1 साल के बाद ग्रेजुएट होके चले जाएंगे एंड मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए चीज़ें अच्छी हो, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रही तो फिर तुम उसे लास्ट में जाकर अनहैप्पी कर दोगी। एंड ये कुछ कहने वाली होती है, इससे पहले यहाँ पर मिकी अपनी बात ख़त्म करके आ जाती है और आकी यहाँ से अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद मिकी अपनी हिमारी की बनाई गई स्वीट्स को खाती है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट होती है। जिसके बाद हिमारी जा रही होती है, सोचती है कि शायद से मैं एकदम सही कर रही हूँ यूरी सेनपाई को उसका डिज़र्व आंसर देने के लिए, लेकिन अगर एंड में जाके मुझे वो प्यार नहीं मिला तो फिर क्या होगा। एंड इसी वक्त यूरी सेनपाई और आकी सेनपाई ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया होगा, तब हम दोनों के बीच में क्या होगा, मतलब हमारा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। सच कहूँ तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि मोमोका सेनपाई अपनी हिमारी से कहती है कि तुम पूरे दिन से कहीं पर खोई हुई हो, अगर तुम चाहो तो क्या मैं सस्पेक्ट करूँ, वैसे तुम्हें कोई रोमांटिक ट्रबल है। हिमारी कहती है तुम्हें कैसे पता चला? मोमोका कहती है ये सब कुछ तुम्हारे फेस पर लिखा हुआ है, अगर तुम अपने आउट के बारे में बताना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो, मतलब कि डेट के बारे में। एंड फिर हिमारी कहती है कि एक पर्सन है जिसने मुझे डेट के लिए पूछा था, लेकिन उसने मुझे टाइम भी दिया था जिससे मैं उसे रिप्लाई कर सकूं। मैं भी चाहती हूँ कि मैं उससे अच्छा सा रिप्लाई करके उसके साथ डेट पर जा सकूं, लेकिन चीज़ें हमेशा ऐसी नहीं चल सकती है। मैं उसे हमेशा वेट नहीं करवा सकती हूँ। मुझे नहीं पता है कि मैं उसके साथ प्यार में कब पड़ूंगी एंड हमारे बीच में वो सब कब होगा, उसे कब कहूँगी। मोमोका कहती है मैंने पहले ही ये सब कुछ अज्यूम कर लिया था कि तुम किसी के प्यार में हो। हिमारी कहती है लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा कि मुझे उससे किस या फिर हग कुछ और चाहिए। मोमोका सातोमिया कहती है क्या तुम प्यार को ऐसे ही डिफाइन करती हो? ये चीज़ें भी प्यार का एक पार्ट है, लेकिन मैं उनके लिए कुकिंग करना चाहती हूँ और उन्होंने भी कभी नहीं कहा है कि कुकिंग करना प्यार का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। याद करो जब भी तुम किसी के लिए खाना बनाती हो तब उसमें तुम अपना टाइम इन्वेस्ट करती हो एंड इफोर्ट भी लगाती हो, क्योंकि तुम उन्हें एंजॉय करता हुआ देखना चाहती हो। वैसे वो पर्सन कौन है जिसके लिए तुम कुकिंग करना चाहती हो? हिमारी कहती है वो पर्सन जिसके लिए मैं कुकिंग करना चाहती हूँ, एंजॉय करवाना चाहती हूँ। मोमोका कहती है सोचो अगर वो पर्सन सेम है जिसके साथ तुम प्यार में गिरना चाहती हो तो फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी के लिए उसकी अलग डेफिनेशन होती है कि जैसे वो प्यार को कैसे दिखाते हैं, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ झूठ है।
डाउन फ्रॉम द रोड देयर है। और हिमारी भी यही बात कहती है। फिर मोमोका कहती है कि तुम एक काफ़ी अच्छी लड़की हो, अगर मैंने तुमसे कभी डेट के लिए पूछा होता तो इस चीज़ से मैं काफ़ी खुश होती एंड अगली बार जब भी तुम्हें ऐसा कुछ फील हो तब तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनकर मुझे भी काफ़ी खुशी होगी। हिमारी इसके गले लग जाती है। इसके बाद हिमारी कह रही होती है कि मुझे नहीं पता है कि मैं कहाँ तक और कब तक इसके बारे में चिंता करूँगी, लेकिन अभी के लिए मेरा ट्रस्ट करना ही सही है कि मैं कैसा फील करती हूँ एंड मैं इसके बारे में चिंता करती हूँ, मतलब कि केयर करती हूँ। एंड तभी यूरी इसके सामने आ जाती है और यूरी अपने मन में कहती है कि मैं इससे कहना चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं पर बाहर जाए, लेकिन मैं इससे कहूँ क्या मैं इसे ऐसा सजेस्ट करूं कि हम दोनों साथ में चलकर घर तक जाते हैं, मगर मैं इसे कहूँ कैसे। इतना सोच रही होती है तभी हिमारी कहती है कि चलो साथ में घर तक चलते हैं, जो सुनकर ये काफ़ी खुश होती है। फिर ये दोनों स्कूल के बाहर आते हैं जहाँ पर यूरी कहती है कि बताओ आज तुमने क्लब में क्या किया, और हिमारी कहती है कि मैंने आज क्लब में ट्रस्ट बनाए एंड दिखाती है। तभी यूरी इसका हाथ पकड़ लेती है एंड इसी के हाथों से वो चीज़ खाती है और कहती है कि ये तो काफ़ी सॉल्टी है। हिमारी कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये बिगड़ गया है, और यूरी कहती है कि तुम्हारे हाथों से जो भी बना होगा उसे खाकर मैं खुश हो जाऊंगी। एंड हिमारी कहती है कि अगली बार तक वेट करना जब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाऊं, तब तक तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है। और यूरी कहती है सोचने दो, हाँ वैसे मैं कैट शेप वाली कुकीज़ खाना चाहूँगी। और ये दोनों बात कर रही होती है तभी सातो मिया पीछे से अपनी हिमारी को आवाज़ लगाती है। यूरी कहती है क्या ये इसकी क्लब मेंबर है, मतलब कि वहाँ से है। एंड तभी वो अपनी हिमारी का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि हिमारी वहाँ पर जाने वाली होती है। एंड अचानक से यहाँ पर सातो मिया भी आने लगती है और ये हाथ छोड़ देती है। एंड फिर यहाँ पर मोमोका आती है जो कि बताती है कि हिमारी अपना फ़ोन यहाँ पर भूल गई थी। एंड फिर वो अपनी यूरी को देखती है एंड कहती है क्या ये वही है जिसके बारे में तुमने मुझसे बात करी थी। एंड फिर अपना नाम बता के यहाँ से चली जाती है। और हिमारी कहती है ये क्या था सेनपाई, और यूरी कहती है कुछ भी नहीं, वो एक मेरा ही पार्ट था जो कि ये चाहता था कि तुम उस लड़की के पास ना जाओ। एंड जब तक मुझे ये रियलाइज़ हुआ तब तक मेरे हाथ मूव कर चुके थे। फिर एम्बेरस हो जाती है तब हिमारी कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए उससे एडवाइस ली थी। और यूरी कहती है क्या मैं इतनी नॉनसेंस चीज़ें करती हूँ। हिमारी कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, बस इसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं कितनी ओवरफुल हूँ जो कि तुम्हें इतना वेट करवा रही है। यूरी कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में चिंता थी, सॉरी तुम्हें इतनी चिंता करवाने के लिए। हाँ मैं झूठ बोल सकती थी अगर मैंने कहा होता कि मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए और हम दोनों एक दूसरे से तब तक नहीं मिल पाते जब तक मैंने बैंड को ज्वाइन नहीं किया था। तुम भी तो कई चीज़ें नई ट्राई कर रही हो कि जैसे नए फ्रेंड बनाना। एंड मुझे अभी तो थोड़ा सा डर लगता है कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले ना जाए। हिमारी कहती है ऐसा कभी भी नहीं होगा। एंड यूरी कहती है कि तुम्हें इस चीज़ को अपने सर पर ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे इस रिप्लाई से ज़्यादा खुशी होगी जिसे तुम ज़्यादा ध्यान से सोचकर मुझे दोगी। हिमारी कहती है लेकिन ये और भी ज़्यादा हो गया है, एंड वैसे भी तुम्हारा 3rd ईयर चल रहा है एंड मैंने ज़्यादा वेट करवाया तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा एंड मुझे तुम्हारे बारे में गिल्ट फील होगा। यूरी कहती है अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं, चलो तुम मुझे कॉन्सर्ट के बाद अपना रिप्लाई दे देना, तुम अपनी फीलिंग्स को मुझे बता देना। हिमारी कहती है लेकिन तब क्या होगा जब मैं वहाँ पर भी अपनी फीलिंग्स को नहीं खोज पाऊँगी। और यूरी कहती है चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस तुम्हें सही तरफ स्वाइप करेगी। हिमारी कहती है यूरी सेनपाई मैं तुम्हारे परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी उतावली हूँ। एंड जाते हुए कहती है कि पहले मुझे काफ़ी चिंता थी लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है कॉन्सर्ट से पहले, क्या ऐसे ही हम और दिन तक एक साथ घर पर जा सकते हैं यूरी सेनपाई। यूरी कहती है कि मैं स्टूडेंट डे पर तो नहीं आ सकती हूँ लेकिन बाकी के दिन मैं तुम्हारे साथ आऊँ।
जिसके बाद योरी अपना सॉन्ग लिख रही होती है एंड वो कहती है कि पहले मुझे लव रोमांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था एंड इसी वजह से मैं इसके बारे में कुछ भी लिख नहीं सकती थी, लेकिन अब जो भी चीज़ें मुझे तुम्हारे अंदर प्यारी है उन चीज़ों के बारे में मैं सोचती हूँ एंड उसे म्यूज़िक के अंदर शेयर करती हूँ। जिसके बाद योरी लेटी होती है एंड वो कहती है फाइनली मैंने इसे ख़त्म कर दिया। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन सबको भी योरी का लिखा हुआ सॉन्ग काफ़ी पसंद आता है और काओरी कहती है कि वो फर्स्ट ईयर वाली लड़की काफ़ी लकी है, काश माँ-चान भी मुझे उतना प्यार कर सकती। माँ-चान कहती है ऐसा कभी नहीं होगा एंड काओरी कहती है मुझे पता है कि तुम भी जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। ये आके शांति से कहती है क्या तुम उसे सच में प्यार करती हो? योरी कहती है क्या तुमने कुछ कहा? एंड आके इसका सर पकड़ के कहती है तुम सच में बहुत बड़ी जीनियस हो। योरी कहती है वैसे इसका टाइटल क्या है? और योरी कहती है सॉरी मैं भूल गई एंड फिर वो कहती है सनी स्पॉट। जिसके बाद ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड इनकी प्रैक्टिस ख़त्म होती है। तभी आकी योरी का फ़ोन देखकर कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट ईयर वाली का मैसेज आया है। योरी कहती है अपने हाथ दूर रखो वहाँ से जर्क एंड फिर मैसेज पढ़ती है जिसमें हिमारी ने बोला होता है कि तुम्हारे बैंड प्रैक्टिस के लिए तुम्हें गुड लक। वैसे मैंने तुम्हारे लिए वो कुकीज़ बनाई है जिसके बारे में हम दोनों ने बात करी थी। वैसे तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी जगह है एंड टाइम है जहाँ पर आके मैं तुम्हें वो कुकी दे सकूँ? आकी इसके बारे में पूछती है तब योरी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और आकी कहती है आखिरकार तुम्हारी फर्स्ट ईयर वाली ने तुम्हारे लिए कुकीज़ बनाई है। और माँ-चान और काओरी भी कहते हैं कि उसे यहाँ पर बुलाओ। योरी कहती है क्या तुम दोनों सच में इसके लिए सीरियस हो? ये दोनों कहती है हाँ। जिसके बाद आकी बाथरूम में होती है एंड वो कहती है कि ये सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि योरी अपनी हिमारी से कितना प्यार करती है। ये चीज़ें उसे काफ़ी हर्ट करेगी। मैंने सच में कुछ ज़्यादा तो अजीब चीज़ें नहीं कर दी है, मैं सच में एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ हूँ। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है कि यहाँ पर हिमारी आ रही होती है। यहाँ पर आकी अपनी हिमारी से पहली वाली बात के लिए माफ़ी मांगती है और हिमारी कहती है कि नहीं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी सोचने का टाइम मिला एंड मैं कॉन्सर्ट के बाद उसे अपना सही जवाब दे दूंगी। और यहाँ पर आकी इसके सर को रब करती है। जिसके बाद अपनी आकी हिमारी को लेकर यहाँ पर आ जाती है। योरी आकी पर जोर से चिल्लाती है और ये दोनों अपना नाम बताती है। फिर यहाँ पर जो काओरी होती है वो हिमारी के आसपास घूमने लगती है एंड वो कहती है क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ? एंड माँ-चान कहती है अगर मैंने तुम्हें हक किया तो फिर तुम्हें डेथ देर हो जाएगा। एंड यहाँ पर योरी काफ़ी गुस्सा करती है। हिमारी कहती है मारी-चान तुम कितनी क्यूट हो एंड तुम कितनी स्मॉल हो। एंड अपनी माँ-चान कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम उस पोजीशन में नहीं हो कि तुम ये कह सको? एंड हिमारी कहती है चलो फिर अपनी हाइट को कंपेयर करते हैं। योरी से आके कहती है कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और ये दोनों अपनी हाइट कंपेयर कर रहे होते हैं जहाँ पर हिमारी इससे बड़ी होती है। फिर हिमारी देखती है कि आकी एंड योरी बातें कर रहे होते हैं। तब हिमारी अपने मन में कहती है पता नहीं ये फीलिंग कैसी है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है लेकिन मुझे अंदर से हर्ट हो रहा है। फिर आकी योरी से कहती है कि कॉन्सर्ट के दिन पर तुम कुछ थीम कलर का पहन के आना और तुम्हारा थीम ब्लू कलर का है, इसी वजह से तुम्हारे पास कोई भी एसेसरी या फिर कपड़े हो तो उन्हें पहन के आना। ये कहती है सच कहूँ तो मेरे पास वैसा कुछ भी नहीं है। और आकी कहती है तो फिर तुम उससे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाओ एंड उससे अपने लिए कुछ चुनवाओ। एंड फिर वो हिमारी से कहती है क्या तुम मेरे लिए योरी सेनपाई के साथ डेट पर जा सकती हो फिर से? हिमारी कहती है क्या एक डेट? और आकी कहती है कि मुझे आशा है कि तुम उसके साथ जाकर शॉपिंग करोगी एंड हमारे कॉन्सर्ट के लिए उसके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर पिक करवाओगी। यहाँ पर हिमारी भी मान जाती है और ये दोनों बकवास कर रही होती है। योरी इन दोनों पर जोर से चिल्लाती है। फिर अपनी हिमारी योरी को अपनी बनाई गई कुकीज़ देती है और यहाँ पर मोमोका भी अपने फ्रेंड्स को कुकीज़ दे रही होती है जिसका नाम हिमिजा होता है। एंड यहाँ पर वही पहले एपिसोड वाली लड़की आती है एंड जो कि अपने साथ कॉन्सर्ट के टिकट लाई होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।